अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का जो पोर्शन है उसमें व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और जो लास्ट में जो टॉपिक है कॉन्टेम्परेरी ट्रेंड्स, समकालीन प्रवृत्तियाँ। तो इसमें हम देखेंगे कि राजनीति का जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ आई है, कौन कौन सी शाखा, तो उसके बारे में हम थोड़ा व्यापक अध्ययन करेंगे। तो उसमें दोबारा देखते हैं। पहली बात तो क्या है, जो उदार लोकतंत्र को अब तक जो एक सही माना जा रहा था उसकी आलोचना की। जी किसकी? उदार लोकतंत्र की आलोचना, लिबरल डेमोक्रेसी। मतलब लिबरल डेमोक्रेसी क्या था कि भाई जिसमें व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त हो, प्रतिनिधि चुने जाएं और बहुमत का शासन हो। तो वो ये कह रहे हैं भाई आधुनिक रूप में ये हुआ है कि ये वास्तव में जनता के सही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या था? राज्य की संप्रभुता पर सवाल, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या है? मतलब एक राज्य की संप्रभुता है, पूरा पावर है कि वो आंतरिक, इंटरनल और बाहरी सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र होता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। पर उस पर भी अब क्वेश्चन ये खड़े हुए हैं, क्योंकि आज का जो मानव का जो जीवन है वो केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं रहा है, अपितु इसमें बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं, इशू। मानवाधिकार, पर्यावरण सुरक्षा, नारीवाद, जलवायु परिवर्तन, ऐसे जैसे मुद्दे आ गए हैं जिसमें जो राज्य की जो संप्रभुता का जो ट्रेडिशनल रूप था, जो परंपरागत रूप था, वो विवादास्पद हो गया है, उस पर सवाल किए जाने लगे हैं। तीसरा है नए मुद्दों पर ध्यान आकर्षित। तो पहला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मीन्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कि भाई वैश्वीकरण के रूप में समस्याओं को देखा जाने लगा है। पर्यावरण पर्यावरण की मुद्दे बहुत अहम हो गए हैं। ओजोन में छेद हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये एक मतलब विश्व में नए ट्रेंड में आए हैं। डिजिटल शासन। जो पहले जो शासन था वो एक फॉर्मल शासन था, अब डिजिटल हुआ है। डिजिटल मीन्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से शासन में कुछ चेंजेस आ गए हैं। न्याय न्याय एक नए रूप में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और सबके हो वंचित जो डिप्राइव है उनको भी वो न्याय मिलना चाहिए। नारीवाद। पहले अब तक केवल एक पुरुष प्रधान था, तो फेमिनिज्म की धारणा भी आई है। फेमिनिज्म मीन्स नारी के अधिकार, नारी की प्रतिष्ठा, उनके उनसे संबंधित विकास के अवसर मिलना चाहिए। समुदायवाद, कम्युनिटिज्म। आज एक इकाई के रूप में एक इंडिविजुअल व्यक्ति और स्टेट नहीं है, बल्कि समुदाय के हित हैं। समुदाय के परिभा समुदाय के हित राज्य को प्रभावित कर रहे हैं। नंबर 4 का है मानक, नॉर्मेटिव। मानक मीन्स मूल्यों और अनुभवजन्य, साइंटिफिक फैक्ट, तथ्य की दृष्टिकोणों के बीच में संवाद और संघर्ष दोनों शामिल हैं। अर्थात आज के यदि हम उसको दृष्टिकोण को देखें तो मूल्यों और साइंटिफिक विज्ञान के बीच में संवाद भी है और संघर्ष भी है। इसका एक हम नया नाम दे सकते हैं, तथ्य मूल्य विवाद। तथ्य मूल्य, ये आधुनिक राजनीति की जो ट्रेंड आई है उसमें इसको बहुत महत्व मिला है कि तथ्यों और मूल्यों के बीच में विवाद भी शुरू हुआ है। दूसरा क्या है कि मॉडर्न रूप से देखें तो जो ट्रेडिशनल जो विचार थे और जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के विचार है उनका मिश्रण हुआ है, मिक्सिंग हो गए हैं। उन मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा है और जो आधुनिक शक्ति, सत्ता, वैधता, समाज के अलावा अन्य जो मतलब संगठन है उनको भी महत्व दिया गया है। आजकल जो रिसर्च है वो पहले तो प्रयोगशाला में बैठकर ही किए जाते थे,
पर्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये देखा कि जो रिसर्च होंगे वो रिसर्च SERCH रिसर्च प्रॉब्लम बेस, समस्या बेस पर होने होंगे। एक मतलब प्रॉब्लम बेस पर ही रिसर्च होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि कोई ऐसी कंडीशन में बैठकर किसी बात पर कोई लिखा जाए। नो, उसका अर्थ है कि भी रिसर्च जो समकालीन समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसके बेस पर होना चाहिए। समकालीन मुद्दों पर जोर, उसमें क्या है, जो कॉन्टेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं, कॉन्टेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, तो राजनीति का इनमें भी अध्ययन किया जाना चाहिए। आलोचनात्मक और चिंतनशील अध्ययन कैसा हो? क्रिटिकल हो, हर चीज के पक्ष और विपक्ष को देखा जावे, और चिंतनशील, और उसमें थॉट्स हो, विचार हो, उसके बारे में सोचा जावे, उस समस्या के समाधान में कोई भी देखा जावे। वर्तमान में देखा जाता है कि शक्ति, पावर, न्याय, जस्टिस, राइट्स और डेमोक्रेसी कैसे काम करते हैं। पहले तो क्या है, इसका स्ट्रक्चर पर जोर दिया जाता था। पहले तो क्या है, इनका स्ट्रक्चर पर जोर था, स्ट्रक्चर। अब किस पर जोर है? काम कैसे करते हैं, फंक्शनिंग, विश्लेषणात्मक अध्ययन, एनालिटिक स्टडी। हर चीज का जो अध्ययन है वो विश्लेषण के आधार पर किया जाने लगा है। अंतर अनुशासन दृष्टिकोण, समकालीन राजनीति में देखें हैं तो अध्ययन केवल एक राजनीति से संबंधित नहीं रहा है, अपितु अंत अनुशासनात्मक अन्य विषयों के संदर्भ में भी किए जाने लगा है। तो इसके दोष की साधारण जो परिभाषा है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी जो ट्रेंड है, इनमें इन बातों पर विशेष महत्व दिया गया है। जो परिभाषा देखें तो ब्लूम और कैटरिंग, तो कैटरिंग तो ये कहता है कि सामान्य ज्ञान और मूल्य निर्धारण दोनों शामिल है। नॉलेज प्लस वैल्यू, और ब्लूम लिखता है कि जो कंसर्निंग पॉलिटिकल्स, जो पॉलिटिकल से संबंधित है, उसका अध्ययन सभी इसमें किया जाता है। अब पेज नंबर हम आगे देखेंगे कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कुछ विद्वानों ने इसको और भी ज़्यादा स्पष्ट किया है, क्लियरफाई किया है। जैसे पहला विद्वान है रॉबर्ट डाहल। रॉबर्ट डाहल ने क्या लिखा है? आंग्ल भाषी जगत में सिद्धांत मर चुका है। तो आंग्ल भाषी का मतलब है इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं, आंग्ल भाषी, इंग्लिश स्पीकिंग वो कंट्री, इंग्लिश स्पीकिंग जो वर्ड है उसमें राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है और कम्युनिस्ट देशों में बंदी है, प्रिजन, उसे बंद कर रखा है, कैदी कर रखा है, अन्यत्र मर रहा है, और दूसरी जगह क्या हो रहा है, वो डाई हो रहा है। अर्थात रॉबर्ट डाहल ने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कितनी एक सेंसिटिव परिभाषा दी है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्री है उसमें थ्योरी डेथ हो चुकी है, मर चुकी है, और जो कम्युनिस्ट है वो विचारधारा तो है पर बंदी है। अर्थात कम्युनिस्ट अपनी विचारधारा से आगे बढ़ने नहीं देते हैं, अन्यत्र मर रहा है, दूसरी जगह यह मर रहा है। दूसरा विद्वान है कॉवन। वो भी क्या कहता है, वो राजनीतिक सिद्धांत के पतन से दुखी था। जो राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है, पतन मीन्स जो राजनीतिक सिद्धांत में जो सिद्धांत जो मूल्यों का जो ह्रास हुआ है उससे दुखी है कॉवन। कॉवन क्या है? दुखी है सब, किससे? डिक्लाइन से। तीसरा जो विद्वान है वो है कैटलिन। कैटलिन अपनी पॉलिटिकल थ्योरी, अपनी बुक्स है एक पॉलिटिकल थ्योरी, नो कैटलिन पॉलिटिकल थ्योरी सिद्धांत में सामान्य बोध, कॉमन सेंस और वैल्यू डिटरमिनेटर दोनों को शामिल करता है।
मतलब कैटलिन क्या कहता है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, मॉडर्न आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में सामान्य बुद्ध भी है और मूल्य निर्धारण दोनों शामिल है। तो वह ये फिर इसका विभाजन करता है। पहला विभाजन तो करता है भाई राजनीति की जो मॉडर्न पॉलिटिक्स व्यवहार में प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, प्रैक्टिस में क्या है, ये देखता है। दूसरा वो करता है कि सिद्धांत में क्या है, सिद्धांत को फिर वो आगे लेता है, सिद्धांत को लेता है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में। मतलब सिद्धांत को दो भागों में बांटा है, पॉलिटिकल साइंस जिसमें तथ्य की प्रधानता है और दूसरा पॉलिटिकल फिलॉसफी जिसमें मूल्यों की प्रधानता है। इस प्रकार मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का जो कैटलिन है वो एक विभाजन करता है, मतलब उसको इस डायग्राम से विभाजित कर देता है। चौथा जो विद्वान है वो है गुडे एवं हेट। गुडे एवं हेट ये इस सिद्धांत को पद्धति वैज्ञानिक नंबर 1 साइंटिफिक मेथड प्लस लिबरलिज्म उदारता के संदर्भ में देखता है। मतलब गुडे एवं हेट वो मानते हैं साइंटिफिक मेथड वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उदारता लिबरलिज्म दोनों को कंबाइंड रूप में देखता है गुडे एवं हेट। फिर है हेकर। हेकर की जो बुक्स है उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। हेकर की पुस्तक का नाम क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। तो हेकर ने क्या बताया है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में वैज्ञानिक तथा दार्शनिक तत्वों का समन्वय किया जाता है। समन्वय किस पे जोर दिया है, समन्वय पे। हेकर ने समन्वय। अब यदि हम दोबारा एक बार इसको समराइज करके देखें, उसको शॉर्ट में देखें, तो वो क्या है, रॉबर्ट डाल तो कहता है कि भाई सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी बंदी है, कहीं मर रहा है। कार्बन उसके सिद्धांत के पतन से दुखी है। कैटलिन जो इसका जो वर्गीकरण करता है उसमें सिद्धांत में पॉलिटिकल साइंस है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। और गुडे एवं हट दो चीज़ों को महत्व देता है, एक तो साइंटिफिक मेथड को, पद्धति विज्ञान को, और एक उदारता को, लिबरलिज्म को। ये कौन देता है, गुडे एवं हेट। और हेकर जिसकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, वो क्या है, राजनीति में दर्शन और मूल्यों के समन्वय, कोऑर्डिनेशन, समन्वय को मतलब समन्वय पे जोर देता है। वो किस पे जोर देता है, समन्वय पे। इस प्रकार हम जो ये राजनीतिक आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका जो महत्वपूर्ण पहलू है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हमने इसकी प्रारंभिक वो समझिए, आगे जो अगले अंक में इसको ज़्यादा डिटेल से समझेंगे।